Hello, my dear friends. My name is Pooja Tamboli, and today we are discuss about the very interesting and the fundamental topic that is about computer. All about computer fundamentals. This is our lesson one. In today's lesson, we will discuss about the basic fundamentals of the computers. So let's begin. A computer is an electronic device which is used for processing data. कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा। ये किस लिए यूज़ किया जाता है? डेटा को प्रोसेस करने के लिए। देन सेकेंड पॉइंट क्या है? द डेटा इज फेड एज एन इनपुट टू द कंप्यूटर। डेटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर एज ए इनपुट दिया जाता है। और इनपुट अपन कैसे डालते हैं कंप्यूटर के अंदर? बाय यूजिंग द कीबोर्ड एज वेल एज द माउस। माउस और कीबोर्ड का यूज़ करके हम डेटा इनपुट करते हैं कंप्यूटर के अंदर। देन it is stored and then processed as per instruction provided so as to generate an output on the monitor. Then ये जो डेटा है वो कंप्यूटर के अंदर स्टोर किया जाता है। देन इस डेटा के ऊपर क्या की जाती है? प्रोसेसिंग की जाती है। प्रोसेस किया जाता है एज पर द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड। जो भी अपन इंस्ट्रक्शन देते हैं वो डेटा उसके अकॉर्डिंग ही स्टोर किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। सो टू जनरेट एन आउटपुट ऑन द मॉनिटर, ताकि हम जो मॉनिटर के अंदर है आउटपुट जनरेट कर सकें। आउटपुट बेसिकली क्या होता है? हमारा रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन थी कंप्यूटर के बारे में। वापस हम इसको रिवाइज कर दें। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा, जो कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। द डेटा इज़ फेड एज एन इनपुट टू द कंप्यूटर। डेटा जो है एक इनपुट की तरह यूज़ किया जाता है कंप्यूटर में। देन वही डेटा स्टोर किया जाता है, उसी डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और जो रिजल्ट जो होता है हमें एज ए आउटपुट के रूप में मिलता है। कहाँ पर? ऑन द स्क्रीन, दैट इज ऑन द मॉनिटर, ठीक है। ये हमारी बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम पढ़ेंगे बेसिकली व्हाट आर द यूजेज ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर्स के क्या क्या यूजेज होते हैं? जैसे कि आप जानते हैं कंप्यूटर बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ किया जाता है। जैसे बिजनेस फील्ड के अंदर कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। साइंस टेक्नोलॉजी से रिसर्च वगैरह है, रिपोर्ट्स बनाने के लिए, रिसर्च करने के लिए, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की रिसर्च करने के लिए, एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने के लिए जो है कंप्यूटर यूज़ किए जाते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मेडिकल फील्ड्स में यूज़ किए जाते हैं। बैंक्स है, ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन वगैरह होता है, आपको ध्यान, आजकल बैंक्स ने बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है मेंटेन कर रखे हैं। तो बेसिकली बैंक्स में भी यूज़ किए जाते हैं ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए, जैसे कि एम्प्लॉयज़ उनको ट्रेनिंग देने के लिए, ठीक है। आईटी कंपनी हो गई, वो सभी कंप्यूटर्स का यूज़ करती है। और मोस्ट प्रॉब्ली एजुकेशन फील्ड के अंदर कंप्यूटर्स यूज़ किए जाते हैं। आजकल आपको ध्यान है कि जब कोरोना टाइम था तो जितनी भी एजुकेशंस थी, जितनी भी स्कूल्स थी, वो सब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल थी। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टूडेंट्स को टीच किया जाता था। तो बेसिकली कंप्यूटर्स के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। ये तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस हैं। ये तो मैंने आपको कुछ बहुत शेयर किए। देन अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट फंक्शनलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की फंक्शनलिटीज़ के ऊपर, ठीक। बेसिकली जो भी कंप्यूटर का ऑपरेशन होता है वो एक 5 ऑपरेशंस या फिर 5 स्टेप्स कह सकते हैं, ठीक है। एनी डिजिटल कंप्यूटर परफॉर्म्स द फॉलोइंग 5 ऑपरेशन। 5 ऑपरेशन परफॉर्म करता है। स्टेप 1 क्या है? एक्सेप्ट डेटा एज एन इनपुट। जैसे कि मैंने पहले इसकी डेफिनेशन में बताया था कि हम डेटा को एज एन इनपुट की तरह देते हैं, ठीक है। और ये इनपुट कैसे कर सकते हैं? मतलब हम कुछ भी टाइप करते हैं कीबोर्ड से, वो हम कंप्यूटर के अंदर क्या दे रहे हैं? इनपुट दे रहे हैं। और ये इनपुट हम विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड या विद द हेल्प ऑफ माउस हम उसको इनपुट देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? एक्सेप्ट डेटा एज इनपुट। देन सेकेंड क्या है? सेव द डेटा स्लैश इंस्ट्रक्शन इन इट्स मेमोरी एंड यूटिलाइजेज दैम एज व्हेन रिक्वायर्ड। हम जो भी डेटा होते हैं उसको हम सेव करके रखते हैं। जो भी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं एज पर इंस्ट्रक्शन, वो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू जो है वो क्या करता है? उन डेटा को उसकी मेमोरी में सेव करके रखता है, और जब कभी भी हमें वो डेटा चाहिए होता है वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे कि फॉर एग्जांपल हमें एक डेटा मेंटेन करना है, स्टूडेंट्स के नेम, एड्रेस, उनके फादर नेम, एक डेटा हमको इनपुट करना है। तो हम डेटा वो सभी कीबोर्ड के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन है उसमें डाल देते हैं, कंप्यूटर में डाल देते हैं, और वो जो सीपीयू है वो अपनी मेमोरी में रखता है। फिर जब कभी अपन को किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का एड्रेस दिखना होगा हम उसको यूटिलाइज करके देख सकते हैं। देन स्टेप 3 में एग्जीक्यूट द डेटा एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। उस पर्टिकुलर डेटा को हम
जो है बेसिकली एग्जीक्यूट करती है, यानी उसको यूज़फुल क्या है उसको यूज़फुल इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देन स्टेप 4 के अंदर हम प्रोवाइड्स द आउटपुट। प्रोवाइड्स द आउटपुट मीन्स वी विल गेट द रिजल्ट ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, हमको रिजल्ट मिलता है। देन स्टेप 5 है हैव कंट्रोल ओवर ऑल द अबव 4 स्टेप। जितने भी ये स्टेप्स थे, ऊपर के 4 स्टेप्स है, उसके अंदर क्या होता है, एक हायरार्की होती है, एक कह सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो ये सभी चीज़ों को प्रोसेस करने का काम, जो कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शनलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। थैंक यू।